प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। हालेलुया। लगातार आपके लिए हम वीडियो बनाते चले आ रहे हैं और मैं जगत भर के सारे विश्वासी भाइयों बहनों को सलाम करता हूं और सैल्यूट करता हूं। लगातार हमारे वीडियो को सक्सेसफुल होने में आप हमारी सहायता कर रहे हैं और इतना बताना चाहता हूं, वीडियो शुरू हो जाता है तो आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा। अगर आखिरी तक देखोगे तो आपको अच्छी रीति से समझ में आएगा। अगर आखिरी तक आप नहीं देखे तो आपको समझ में आधा अधूरा आएगा। तो अगर आप पूरा समझना चाहते हैं तो पूरा देखना, और आधा अधूरा देखोगे तो आप तो वैसे ही हमसे दोस्ती तोड़ते चले जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग दोस्ती तोड़कर भाग गए। क्या आप भी भागना चाहते हैं? और हम तो आपसे प्यार करते हैं और प्यार के खातिर लगातार हम मेहनत करते हुए आपके सामने परमेश्वर के वचन को खुलासा देते हुए आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आप भागते चले जा रहे हैं और वीडियो आधा अधूरा देख रहे हैं, तो उसमें हमारी गलती बिल्कुल नहीं है। हेलो, आप अगर कहीं मजदूरी करने के लिए जाते हैं या फिर आप जॉब करने के लिए जाते हैं, क्या आधा अधूरा काम छोड़कर चले आओगे? हाँ जी, आपको सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करना पड़ेगा, तब जाके आपकी हाजिरी फुल भरी जाएगी। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? उसी प्रकार से आपकी आत्मा को पूरी रीति से भोजन खिलाओ। जो हम बताते हैं वचन, है ना, जितना हम वचन बता पाते हैं उतना आप सुन लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि लोग ज्यादातर लंबा वीडियो नहीं देखते हैं, इसके कारण हम छोटा छोटा वीडियो डालते हैं। अगर हम लंबा वीडियो डाल देंगे तो आप परेशान होते चले जाएंगे। आने वाले समय में हो सकता है मैं एक एक विषय के साथ आऊंगा और आधा घंटा प्रचार करूंगा, यानी कि 30 मिनट तक मैं प्रचार करूंगा। उसमें अच्छा सा खुलासा आराम के साथ बताऊंगा, हो सकता है ना? तो इंतजार कीजिएगा उस समय का। ओके, गॉड ब्लेस यू। आइए हम देख लेते हैं 10वां वचन से आगे। पहला पत्रस उसका 5 का 10 वचन से आगे की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आपको और मुझे सारी शक्ति का परमेश्वर, सारे अनुग्रह का दाता परमेश्वर बुलाता है। और बुलाया भी तो क्यों बुलाया? यहां पर देख लेते हैं कि अनंत महिमा के लिए बुलाया। किस काम के लिए बुलाया? 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए नहीं, आपको नहीं बुलाया इस काम के लिए, बल्कि अनंत महिमा के लिए बुलाया। अनंत महिमा अगर करना चाहते परमेश्वर की, तो आपको परमेश्वर के वचन फॉलो करते हुए, जिंदगी को संवारते हुए आगे की ओर दौड़े चले जाना है। आगे लिखा है तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद क्या होगा? कुछ लोग थोड़ी देर भी दुख नहीं उठा पाते, थोड़ी देर भी सहन नहीं कर पाते। कुछ सेवक सेविका मजदूरी करने के लिए परदेश निकल गए। सेवा क्षेत्र में उनको पैसे की जरूरत पड़ती है और वो जरूरत विश्वासी पूरा नहीं कर पाते। इसके कारण वो कलीसिया छोड़कर कहीं और परदेश चले जाते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप दुख में, सुख में, है ना, धनवान में, या फिर आपके पास पैसा है या नहीं है, गरीबी में, अमीरी में, आप स्थिर रहिएगा। हेलो, हाँ, तो आगे सुनिए। देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर बलवंत करेगा। देख, वो खुद आपको सिद्ध भी करेगा, आपको बलवंत भी करेगा, बल्कि टिके रहोगे तब ना। आप टिके ही नहीं रहे हैं और आप बलवान होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप अच्छा बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप अच्छा दर्शाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे? सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आगे लिखा 11 वचन, उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। किसका साम्राज्य युगानुयुग रहे? परमेश्वर का साम्राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का प्रशंसा, परमेश्वर के अनुग्रह हमेशा बढ़ते चले जाना चाहिए। उसका बलवान हाथ, उसका बलवंत, उसकी बलवंता, उसकी सच्चाई हमेशा होना चाहिए। हालांकि किसी और के पास चले जाते हैं। बीते हुए दिनों में काफी हमारे फॉलोअर थे जो आर्थिक स्थिति में हमें
बहुत अच्छी रीति से मदद करते चले जा रहे थे। हालांकि कुछ उनको ऐसा डाउट लगा, उसके बाद उन्हें भागना शुरू कर दिया। तो हम क्या करें यार, तुम भाग रहे तो तुम्हें डर लग रहा है, और तुम भाग रहे तो तुम्हें कड़वा लग रहा है। परमेश्वर का वचन जो मेरा वचन नहीं है, मैं अपने घर में छपाई नहीं मारता, मैं अपने घर में वचन की बनावटें नहीं करता। हालांकि मेरी आवाज में आपको मैं डांटता भी हूं और प्यार और मोहब्बत भी बताने के लिए कोशिश करता हूं। तो सावधान रहिएगा। क्या करें? सावधान रहिए, और इसी में आप सबका भला होगा। मैं 14 वचन पढ़ रहा हूं, पहला पत्रस 5:14। प्रेम से चुम्बन लेकर एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। पौलुस कहता है तुम्हें शांति मिलती रहे। प्रेम से पवित्र चुम्बन दो। पवित्र चुम्बन क्या है मालूम? पवित्र वचन, पवित्र यीशु मसीह को दूसरे तक पहुंचाओ। यही आपकी एक चुम्बन है। कुछ लोग बोलेंगे चुम्बन कैसे कर सकते पब्लिक सिटी में? चुम्बन का मतलब है कि यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह लोगों में फैलाओ। समझ आ रहे कि नहीं मेरे भाइयों बहनों? परमेश्वर का प्यार और मोहब्बत लोगों में फैलाने के लिए कोशिश करो। इसी में आप सबका भला और आप सबका विकास होगा। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आपको क्या करना होगा मेरे भाइयों और बहनों? हाँ, तुम जो प्राचीन हो या फिर छोटे बड़े हो, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? छोटे लोगों का देखरेख करना पड़ेगा, ना समझ वालों को समझ देना पड़ेगा, और अज्ञानी को ज्ञान देना पड़ेगा, और अनपढ़ को पढ़ाना पड़ेगा, और निर्बलों को बल देने के लिए उनको सहारा देना पड़ेगा। जब तक वो अपने पैरों के बल खड़ा ना हो जाए तब तक उनको सहारा बनना है। समझ आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? जिनकी जो जरूरत है वो अगर जरूरत पूरा करने के लायक आपका जीवन हो चुका हो तो जरूर वो काम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें, वरना आप फंस जाओगे। अपने आप को प्राचीन कहेंगे, रेवरेंड कहोगे, पास्टर कहोगे, बिशप कहोगे, लेकिन आपका काम लोगों में नहीं फैल रहा है ना? आपकी करनी, आपकी बोलनी तो है लेकिन करनी नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जो करते हैं वो बोलना भी चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, मैंने एक बार बोला था एक भाई को, जिन्होंने हमें आर्थिक मदद करने के लिए बातें करी थी, है ना, लगभग गए साल, और उन्होंने बीच में कुछ कारण से मना कर दिया कि हम अभी नहीं दे पाएंगे, जब हमारा पगार आएगा या फिर जो भी उनके पास आएगा वो देंगे, ऐसा करके बोल दिया। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है बोल दिया। लेकिन बाद में ना ही तो फोन उठाते हैं और ना ही जवाब कुछ मिलता। उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग किया या फिर यूट्यूब के ऊपर हमने वीडियो छोड़ा, शायद हो सकता है उनके पास पहुंचा, और प्रभु ने उनके जीवन में काम किया, आत्मा ने अगुवाई दिया, है ना। अभी वो भाई हमें हर महीने उनके जेब के खर्चे में से सेवकाई क्षेत्र के लिए डोनेशन भेजते हैं, और प्रभु की स्तुति है कि उन्होंने वचन को माना, भाई ने वचन को माना और वचन के साथ जीना शुरू कर दिया। वो कभी अभी बीमारी हालत में मुझे कभी फोन नहीं किया, समझा रहा है? कभी उन्होंने नहीं बोला कि मैं बीमार हूं। प्रभु की महिमा जब करने लग जाओगे दिल खोलकर, चाहे जो भी जैसे भी आप महिमा करोगे, प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, वैसी महिमा को फैलाओ, है ना। जैसे मैं आज आपको दिख रहा हूं, मेरा लगभग 40 किलो वजन है। कितना? 40 किलो, मेरा शरीर का 40 किलो यानी 40 kg, 40 kg। तो समझ लीजिए कि मैं 40 किलो का हूं। इसका मतलब आप समझ जाना कि मेरे शरीर में कितनी कमजोरी है। खून की कमी है, मांस की कमी है, और ताकत की भी कमी है, बल्कि मेरी आत्मा के अंदर इतना पावर भरा है जो 100 किलो वालों को हिला सकता हूं, बड़ी बड़ी संस्था वालों को और बड़े बड़े अधिकारियों को मैं हिला सकता हूं। जो अंदर है उसके द्वारा हिलाता हूं। जो संसार में है उससे बढ़कर मेरे अंदर है, वो बड़ा है। वाह क्या बात है यार! जो संसार में है उससे बड़ा मेरे अंदर है,
हो सकता है शरीर 40 किलो का है ना, हो सकता है शरीर में खून की कमी है, ताकत की कमी है, बल्कि आत्मा में इतना पावर है कि दुनिया को हिलाकर रख सकता हूं। मेरे भाइयों बहनों, आशीष राजकुमार किसी खतरों से डरता नहीं और ना ही किसी बाप से डरता है। ये प्रभु की दया में इतना पावर मिला है। हमें डर की आत्मा नहीं, बल्कि हमें सामर्थ की आत्मा मिली है। काय की आत्मा मिली? सामर्थ की आत्मा मिली है ना। शैतान को बांधना भी जानता हूं और शैतान को छोड़ना भी जानता हूं। शैतान से लोगों को छुड़ाना भी जानता हूं और शैतान से लोगों को बांधना भी जानता हूं। मेरे भाइयों बहनों, हमसे पंगा तो ले सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर लेना, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगा। और ज्यादातर हम गुस्से में बोलते हैं या फिर प्यार से बोलते हैं। ये दोनों जगह, दोनों विषयों में, गुस्से में भी और प्यार में भी, दोनों में प्यार हमारा है। मेरे भाइयों बहनों, तो आइए दूसरे वीडियो के साथ आते हैं। तब तक के लिए हमें थोड़ा सा आराम करने दीजिए।